ये सारी चीज़ें वी कैन एक्चुअली गो ऑन और हम सारे क्लिप्स वगैरह आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट। और लिटरली ये हमारी तरफ से तो चंद घंटों का ही जवाब था। इस लड़ाई पर घंटों बात हो सकती है, क्योंकि देखिए इट्स अ मेगा सक्सेस। ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि लिटरली इस पे वैसे बात होनी मगर एट द सेम टाइम हम यहाँ पे अपनी कौम को याद कराना चाहेंगे कि अब हम में एक नया जज्बा आया है ना। हम ज़रा हमारा मूड भी अपलिफ्टेड है, हम ज़रा एक अलग अंदाज से बात भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, बिहेव भी कर रहे हैं। अब इसको हमने पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हाँ। अब हमने इसको मुल्क की तरक्की और पर्टिकुलरली माशी तरक्की में अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करनी है। हमें पता है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं, हमें तसल्ली हो गई है। नाउ कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, कुछ देर बाद स्टॉक मार्केट भी खुलेगी तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो ज़रा पॉजिटिव नोट पे ही खुलेगी, उस पर हम बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हाउएवर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मज़हर साहब, कुछ आपका कॉमेंट सबसे पहले तो उस बात का दे दें, क्योंकि कौम तो जश्न मना ही रही है एंड इट हैज़ बिन अ ग्रेट सक्सेस फॉर अ वॉर जो कि हमने शुरू भी नहीं की और हम चाहते भी नहीं थे कि वो हो। उस ऐसी वॉर में जो हम पे मुसल्लत की गई, उस पे इस तरह सक्सेस करना, इतना गेन करना और एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवल पे भी अपने आप को एक सराहना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, जो कि लिटरली लगता है कि इंडिया की गलतियाँ इतनी थी कि वो उन्होंने खुद ही दे दिया हमें ये तोहफा कि ये लो जी, दिस इज़ मे बी व्हाट यू वांटेड। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ की खुशी है कि आज हम जियो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी बिल्कुल। कल तक हम वॉर रूम में थे, उससे पहले हम सिचुएशन रूम में थे और आज हम न्यूज़ रूम में हैं। और इस इत्मीनान के साथ है कि जो पिछले चंद दिनों में हुआ उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी इस हद तक कि हम मुत्तहिद नज़र आए। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने जो जवाब दिया उससे पूरी कौम मुतमईन है, पूरी कौम मुत्तहिद है। लेकिन बहरहाल जंग के बाद बहुत से सोचने के सवालात अपनी जगह मौजूद होते हैं। मैंने भी कल जो भारत के जो फोर्सेस के लोग थे उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो देखी और उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं सिर्फ देख रहा था कि उनकी बॉडी, और जो जवाब अभी आपने दिखाया भी कि जिस सवाल का वो जवाब ना दे सके, तो मैं ये सोच रहा था कि वो आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से वो नुकसानात अपने नहीं दिखा पा रहे थे, ना बता पा रहे थे, और ना उनकी तरफ से जो उन्होंने हमारा नुकसान किया है उसको भी नहीं बता पा रहे थे। कोई नंबर नहीं था। और मज़हर साहब आज बता ही दें कि डीजीएमओस की क्या बात होगी और क्या बात होती है, आज हो जाए ये बात। देखिए अभी तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वहाँ हुकूमत है और जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं उनका जो माइंडसेट है उससे हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। देखिए अभी तक उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना उसे मुस्तरद किया है और ना ही उस पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मसला कश्मीर की सालिसी के लिए तैयार हैं। ये जवाब बड़ा मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन वहाँ जो उनको सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस अपना प्रेशर बढ़ा रही है, तो इंडिया के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है वो नरेंद्र मोदी के लिए खासी परेशान कुन है। हमें देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो पेशकश है या सीज फायर के बाद की जो सूरत हाल है उसमें किस हद तक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जाएंगे, और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि ये एक मुस्तकिल सीज फायर की शक्ल इख्तियार कर जाए। आज जो मुलाकात होगी, टेलीफोन में रब्ता होगा, उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन ये सूरत हाल हमारे लिए इत्मीनान बख्श ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद हमें अलर्ट रहने की अब भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की सियासी क़यादत से बहरहाल ये तवक्को नहीं की जा सकती कि फौरी तौर पे वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। फौरी तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हवाले से या दीगर मसाइल के हवाले से, सब इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स आपको क्या इस वाक़े के बाद इंडिया में सियासी मंजरनामा कोई बदलता हुआ नज़र आ रहा है, या उनके पास कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप नहीं है? वो जो करिश्मा है, आपको पता है ना, जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, ये जो पर्टिकुलरली इनका फाशिज्म होता है, हर फाशिस्ट की एक एक्सपायरी होती है, ज़्यादा देर तक फस्तायत सर्वाइव नहीं कर पाती। तो आपको लगता है कि मे बी इट्स द स्टार्ट ऑफ मोदीज़ डाउनफॉल?
देखिए ये कहना क़ब्ल वक्त है, इसलिए कि बदलती सूरत हाल में हम नहीं कह सकते क्या होगा। प्रेशर ज़रूर है। भारत का एक बहुत बड़ा बुरान जो मुझे नज़र आता है, शायद किसी हद तक हमारे यहाँ भी है, वो है सियासी क़यादत का बुरान। अगर आप पूरे जनूबी एशिया में देखें और पिछली 76 साल तारीख में देखें, बहुत कम लीडर ऐसे नज़र आए हैं जिसमें हम कायदाना सलाहियत कह सकते हैं। मुझे इंडिया में वाजपेयी के बाद कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता जिसमें वो क़यादत कायदाना सलाहियत हो, यानी पोस्ट 47 में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आते। तो भारत का एक बड़ा सियासी बुरान ये है कि वहाँ क़यादत नहीं है। क्या राहुल गांधी वो क़यादत प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अभी टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि उन्हें बहरहाल सियासी तौर पे कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन डेफिनेटली जो हाइप क्रिएट की बीजेपी ने और इंडियन मीडिया ने, वो जाहिर है उसकी बौखलाहट हमें कल से नजर आ रही है। जो चीखो पुकार है इंडियन मीडिया पे अपनी हुकूमत के खिलाफ, वो नजर आ रही है। मदर साहब, बल्कि वी वांटेड टू ब्रिंग यू टू दैट, क्योंकि वहां भी कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी बहुत हो रही हैं कि दावे इतने बुलंद किए गए और फिर एक अटैक कर दिया गया, नो प्लानिंग। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये उनमें सीपन होती जा रही है इनटू द सेनर वॉइसेस, और खासतौर पे वो आवाजें जो कि क्वेश्चन कर सकती हैं कि भाई अब आप एक एक्सप्लेन करें। कैन दिस लीड टू a vote of no confidence against the prime minister? मतलब ये इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि शायद उनको हिला दे। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, वहाँ इंडिया में जो जमातें हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो है वो नुमायां हैं, उनमें जाहिर है कांग्रेस है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसमें और दीगर जमातें हैं। आमतौर पे कोलिशन गवर्नमेंट ही वहाँ तश्कील पाती है, तो उस लिहाज से दबाव तो बहुत होगा। देखना यह है कि अब पार्लियामेंट में आके मोदी क्या जवाब पैदा, जो सवालात उनसे उठाए गए हैं, वो पहलगाम पे उठाए गए हैं सवालात, वो उन पर उठाए गए हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो सीज फायर है, उसके बारे में उनसे सवाल किया गया है। साहब जाहिर है वहाँ पे कंट्रोल्ड मीडिया तो है ही, उन्होंने जो डिसेंटिंग वॉइसेस थी जो हकाइक पेश कर रही थी उनको भी ब्लॉक कर दिया, ना सिर्फ ब्लॉक कर दिया, सब कुछ बंद हो गया, मुकदमे भी हो गए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को तो आप हकाइक बयान करने से नहीं रोक सकते, और वो जिस तरह आज भी आप देख लें मुख्तलिफ अखबारों की हेडलाइंस हैं, आर्टिकल्स हैं, एनालिसिस हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अब ये आपको लगता है कि भारत में ओवरऑल जो तासुर मोदी ने बनाया हुआ है उसी पे वो खुश होते रहेंगे, या ये चीजें मुतासिर करेंगी अल्टीमेटली? जी बिल्कुल करती है। अगर आप देखें, आप CNN को देखें, BBC को देखें, उनकी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग को देखें, ग्राउंड पे उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसको देखें, तो उससे बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है कि इंडिया के लोग भी इस मामले में डिवाइडेड नज़र आते हैं। जो मैंने कमेंट्स उधर उनके सुने हैं, उन लोगों के, लोग भी नहीं चाहते थे कि जंग हो, लोग भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का, और आज वो सवालात और ज़्यादा शिद्दत से वहाँ जो है किए जाएंगे। और जो हमें नज़र आता है, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, इंडियन पार्लियामेंट से, वहाँ हमारे लिए जो आगे बढ़ने का रास्ता है, जिस तरह भी हमने स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, वो ये कि हमने अपनी दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा किया। हमने अभी फिल्म नहीं दिखाई, सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, लेकिन हमें जो आगे बढ़ने का रास्ता है, हमें एक मजबूत माशी कुव्वत बनने के लिए इक़दाम करने होंगे, हमें एक सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए इक़दाम करने होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो यूनाइट करती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आगे लेके जाने का रास्ते प्रोवाइड करती हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल सेट कर ली, हम रिटेलिएट किया है, हमने एक्ट नहीं किया, दुनिया को ये पता है। और पहलगाम के वाक़े के बाद जो है हमें बहुत इस लिहाज से वो फायदा हुआ है कि हिंदुस्तान को ना कोई एविडेंस दे सका दुनिया को, क्योंकि उसको जिस तरह की सपोर्ट वो समझ रहा था उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। सवालात बहुत मिले उससे कि भाई कोई शवाहिद बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं। और ये भी बड़ा सोचने का सवाल है हुमा और अब्दुल्ला, कि पहलगाम के वाक़े के बाद इस शिद्दत का रद्द-ए-अमल जो आया है, माजी में आप देखें बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अटैक किया, वो वहाँ वो सवालात ज़रूर उठाए जाएंगे। हालांकि वहाँ का मीडिया जो है, हमें 95% मीडिया जो है वहाँ का हमें ये नज़र आता है, मासवाए प्रिंट के, हमारे कुछ दोस्तों के, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद एक लोगों के, वरना जनरली भारत का मीडिया जो है वो बिल्कुल एक जंगी जुनून में हमें मुब्तला नजर आता है। इसीलिए वहाँ चीखें निकली हैं, इसीलिए वो वहाँ चीख रहे हैं अपनी हुकूमत पे कि आपने क्यों सीज फायर किया।
और ये बात भी अब साबित है कि सीज फायर की दरखास्त वहां से हुई, वहां पाकिस्तान कल जो हमारे फौजी तर्जुमान DGISPR ने बातें की हैं, उससे ये बात वाज़ेह हो रही है। जाहिर है कभी कोई ये बात करता है कि हमने सीज फायर की दरखास्त नहीं की, तो वो पूरे एतमाद से ये बात कर रहे हैं। अब देखना ये कि इसके बाद अमेरिकन किस हद तक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में कामयाब होते हैं। जाहिर है इंडिया में इस वक्त एक डिफीटेड जो सेंटिमेंट्स है, एक डिफीटेड एलिमेंट है, वहां बीजेपी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स ही एंटाई पाकिस्तान पर बेस करती है। ऐसा ही है। उनको क्या वो अपनी पॉलिटिक्स को रिव्यू करेंगे, ये जरा मुश्किल नजर आता है। वो तो इम्पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया मज़र साहब फॉर बीइंग विद अस। आज आपने दोबारा हमें बहुत सी चीज़ें एक्चुअली समझा दी, बट इंट्रोस्पेक्शन एक होना बहुत ज़रूरी है ऑन आइदर साइड और डेफिनेटली ऑन देयर साइड। और मज़र साहब ने जो एक बात की ना, उस पर वापस जाना चाहिए कि डिड द एक्शन व्हाट हैपेंड इन पहलगाम रिक्वायर सच एन ओवरकिल रिएक्शन, मतलब उस बात पे पाकिस्तान पे अटैक कर देना, डज इट इवन मेक सेंस?